ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है बिंदु रूप, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 91। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रसन्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसी के प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और व्हाई नहीं, लेकिन डॉट, क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 92। सदा अमृत वेले जब आँख खुले तो अपने को 3 बिंदियों का तिलक लगाना। पहला, मैं आत्मा बिंदु हूँ। दूसरा, बाप भी बिंदु है। और तीसरा, जो ड्रामा में हो गया, बीत चुका, उसका फुल स्टॉप लगाना। तो यह 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 93। जब भी पॉइंट रूप में स्थित नहीं होते तो क्वेश्चन मार्क की क्यों होती है ना। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो उसके बदले इजी पॉइंट लगा दो। किसी भी बात को समाप्त करना होता है तो कहते हैं इसको बिंदी लगा दो। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 93। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे, बाप की आँखों के तारे। तो नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आँखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज़ आँखों में नहीं समाएगी। स्वयं आँख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आँख में समाने का स्वरूप ही सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो, यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है। रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना? लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज़ को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज़ को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज़ को याद रखते हो और छोटी चीज़ को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो,
छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना? क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना? जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 94। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उसमें बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 94। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो, करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं? नहीं, सोचो और करके दिखाओ। कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, 1-2 को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 94। आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 95। डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कोमा नहीं दो।
फुल स्टॉप। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 95। जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी नहीं याद आवे, बिंदी सूक्ष्म है ना, आपकी स्थिति या अवस्था कमज़ोर है, स्थूल में है, तो सूक्ष्म बिंदी याद करते भी याद नहीं आएगी। तो ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो, नहीं, बिंदी होनी चाहिए, बिंदी आवे, बिंदी आवे। प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, वो तो सहज है ना। सभी के लिए यही विशेष वरदान है कि बिंदु और सिंधु, जितना ही बिंदु है उतना ही सिंधु बनो। ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाते चलो, तो बिंदु स्मृति स्वरूप और धारणा में सिंधु स्वरूप। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 95। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। चलो, देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 97। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ, रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है, आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 99। सबसे बड़े से बड़े मल्टी मिलियनर आप हो। एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई ना फॉरेन में कोई कर सकता है, ना भारत में कर सकता है। तो मल्टी लगाते जाओ, जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है ना। एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है और 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है और लगाओ तो 1000 हो जाता है। बिंदी की कमाल है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ
मल्टी 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 मिलियनर हो जाओ। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 99। सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ, सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना कितना सहज है। मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगानी आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इन आँखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज़ पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज़ करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। और चेक करो, किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। अव्यक्त वाणी 10 मई 99। अब बाप कहते हैं, बीती को बिंदी लगाओ। बिंदी बाप समान बिंदु स्वरूप बन परमात्म स्मृति स्वरूप सदा रहो। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 99। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है ना?
बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा हो जाता है। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी और गंवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी है ना? तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। अव्यक्त वाणी 31 मई 2000। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाप ने छोटे बच्चों को युक्ति बताई थी कि सदा सुबह को मास्टर ब्रह्मा बनो, दिन में मास्टर विष्णु और रात को मास्टर शंकर बन। सारे दिन का जो भी मन में बुद्धि में वेस्ट नेगेटिव का किचड़ा भर जाए तो उसको बिंदी लगाए, विनाश कर समाप्ति कर सो जाओ। सुबह को जैसे स्वच्छ साफ फरिश्ता जीवन ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे हैं, ऐसे पार्ट बजाओ। इससे साकार संबंध में भी सहज यूनिटी, स्नेह, स्वमान, सम्मान आ ही जाता है। सफलता सहज होती है। अव्यक्त वाणी 4 नवंबर 2001। जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 2002। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। अव्यक्त वाणी 28 मार्च 2002। अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना, मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो। फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो
तो आपका तो एक एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती, उसका कारण क्या? ब्रेन पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 2003। अब समय प्रमाण ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ जो 5000 वर्ष तक माया व प्रकृति की समस्या खोल ना सके। अब सभी मिलकर दिल से ऐसी प्रतिज्ञा करो कि बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ और नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। आपस में संस्कार मिलन की विचित्र रास करो। दूसरा मिले नहीं मिले मुझे मिलाना है। इसमें हर एक को पहले मैं हे अर्जुन हूँ, यही पाठ पक्का करना है और समय प्रति समय स्वयं को चेक करते रहना है। यही बाप दादा की इस संगठन में आश है। बोलो, सब बाप की आशा के दीपक है ना। अव्यक्त वाणी 17 फरवरी 2004। बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर, 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है और करण करावनहार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है, वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है। देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है।
तो बिंदु बनना आता है, सभी होशियार हैं। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2006। आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो। यह 3 खाते जमा कितने हैं व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्वप्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप, सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियाँ स्वयं में अनुभव होती हैं। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ और चाबी का नंबर पता है। चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। चाबी तो है ना आप सभी के पास? खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना? इन सभी खजानों की वृद्धि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में यह संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। अव्यक्त वाणी 15 अक्टूबर 2007। बाप दादा ने सबका देखा है, स्टॉक में है, लेकिन खजाने को समय पर यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ पॉइंट के रूप से सोचते हैं, हाँ यह नहीं करना है, यह करना है। पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज़ करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं यह नहीं करना है, फिर भूलते भी हो। बोलने के साथ भूलते भी हो। इतना सहज विधि सुनाई है। सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज़ करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी है। 3 बिंदी यूज़ करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाने चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता तो क्वेश्चन मार्क हो जाता या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहाँ हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है मुश्किल। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या? दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो। एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा।
अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2011। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। ओम शांति।